Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain the fifth chapter of Honeysuckle, a different kind of school, एक अलग तरीके का school of for class 6. So let's get started. Students, the name of this chapter is a different kind of school, which means एक अलग तरीके का स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल। जैसा हम यूजुअली देखते हैं वैसा नहीं था, कुछ डिफरेंट था उसमें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ देखना है उसको, स्टोरी को समझने के लिए। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स? ठीक है, क्या तुम्हें ये वर्ड्स पता है? अगर नहीं पता है, इफ़ यू डोंट, अगर तुम्हें नहीं पता है तो फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो उनकी मीनिंग को पता करिए। जैसे एक वर्ड है बैंडेज, बैंडेज मीन्स होता है पट्टी, जो हम क्या है लगाते हैं उस पे, अपने इंजरी पे, ज़ख़म पे लगाते हैं, या ऐसी आँख में बांध लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैंडेज। क्रच मीन्स होता है बैसाखी, जिस पर क्या है एक अपाहिज आदमी चलता है। क्रीपल मीन्स अपाहिज, माजूर। क्रीपल मीन्स यहाँ पे क्या है, अपाहिज या माजूर। ऑनर मीन्स होता है इज्जत। मिसफॉर्चून मतलब बैड लक, मतलब बुरी किस्मत या बुरी कंडीशन। सिस्टम मीन्स सिस्टम। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other school. कह रहे हैं इस पिक्चर को देखो जो इस लेसन में दी हुई है इस यूनिट में, और अंदाज़ा लगाओ, गेस अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से ये स्कूल दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल वी विल डिस्कस इन दिस video in detail, and we will learn it in this lesson. A different kind of school. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. जो ऑथर हैं वो आई, इसमें क्या है, आई कौन है? ऑथर हैं। जहाँ पे भी आई आएगा वो आप समझ जाइए कि ऑथर हैं। जहाँ पे डिफरेंट होगा हम बतला देंगे, ठीक है। सो आई हैड, राइटर कहता है कि मैंने सुना था बहुत कुछ मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन अभी तक उनके स्कूल को देखने का चांस नहीं आया था। ठीक है, लास्ट वीक तक मैंने देखा नहीं था। लास्ट वीक में तो मैंने देख लिया, लेकिन लास्ट वीक से पहले पहले तक उसको देखने का चांस नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं दिख रहा था। इन साइड मतलब टू बी सीन, दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक लड़की थी जो 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखें एक बैंडेज से बंधी हुई थी, छुपी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और एक छोटे लड़का उसे फ्लावर बेड्स में, फूल की क्यारियों के बीच बीच से एकदम ध्यान से ले जा रहा था। ठीक है, उसको रास्ता दिखा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years old, जो खुद 4 साल छोटा था, 4 साल का छोटा लड़का था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम, और ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा होगा कि हु हैड कम, कि कौन आया। जब मैं वहाँ गया था तो उसने रुक करके पूछा होगा उस बच्चे से कि कौन आया। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी, और लड़का लग रहा था कि वो मेरे बारे में बतला रहा है कि मैं फला हूँ। ठीक है, टू हर, उसके सामने उसने उसको बतला दिया कि मैं फला हूँ। देन दे passed on, फिर वो चले गए। नंबर 3, मिस बीम वॉज ऑल दैट I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. जिनका ये स्कूल था, मिस बीम कह रहे हैं कि वो वैसे ही थी बिल्कुल जैसे मैंने उम्मीद लगाई थी, जैसे मैंने सुना था उनके बारे में कि अधेड़ थी, मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, उनका बड़ा पावर था स्कूल के अंदर। बहुत उनके क्या है, असर और रसूख था, उनकी धाक बैठी हुई थी बच्चों पर। येट काइंडली अंडरस्टैंडिंग, और इसके साथ साथ वो बहुत ही दयालु और समझदार थी। ठीक है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनका बाल ग्रे हो रहा था, नहीं अब सफ़ेद होने वाले के करीब था, मटियाला हो रहा था। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और उनका एक मोटी ताजी थी, वो एक काइंड ऑफ प्लम फिगर, उनका क्या फिगर, मतलब बॉडी क्या थी, थोड़ा सा मोटी ताजी थी, जो एक घर की याद रखने वाले बच्चे के लिए
को आराम देने के लिए काफ़ी थी। यानी अगर कोई बच्चा क्या है घर की याद करे तो वो आराम से उसको डील कर ले जाती थी और उसको एक माँ जैसा फील कराती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने यानी ऑथर कहते राइटर कहता है कि मैंने मिस भीम से उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, पढ़ाई का क्या तरीका है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुना कि वो बहुत सिंपल थे। उन्होंने क्या क्या जवाब दिया था मिस बीन ने, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ 4 में मेंशन कर रहे हैं राइटर। क्या बोला? नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो बहुत सिंपल था मेथड उनका पढ़ाने का, टीचिंग का मेथड बहुत सिंपल था। क्या बोले कि बच्चों को सीखने में हेल्प करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और सीखने में क्या हेल्प करने की ज़रूरत है कि हाउ टू डू थिंग्स उनको बतला दो कि चीज़ें कैसे करनी है बस। ठीक है, सिंपल स्पेलिंग बतला दो, एडिंग और ऐड करना बतला दो, सब्सट्रैक्टिंग क्या है, घटाना बतला दो, जोड़ घटाना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और अपना गुणा बतला दो यानी ज़रब करना बतला दो, एंड राइटिंग और लिखना सिखा दो। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स यू नीड टू डू टू टीच द स्टूडेंट्स। बस बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और बकिया क्या है, उनके सामने आप पढ़ दोगे तब वो खुद समझ जाएंगे, दर बकिया हो जाता है उनके सामने पढ़ने से। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करने से। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जब आप बात करें तो उसके बीच में वो बिल्कुल क्या है खामोश बैठे हों। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपना हाथ भी क्या है बिल्कुल खामोश खामोश रखें, मतलब हाथ से कुछ करना रहे हों। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट, लगभग, इसके अलावा कोई और लेसन नहीं होता है। ये मिस बीन ने किससे बतलाया? मिस बीम ने राइटर से बतलाया। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, द रियल एम, और क्या बतलाया, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट। मिस बीम ने यह भी बतलाया राइटर से कि इस स्कूल का रियल पर्पस, मतलब असल मकसद बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आइडियाज़ बतलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। एज टू टीच थाटफुलनेस, बस उनको समझदारी, काइंडनेस और मेहरबानी, दूसरों के साथ मेहरबानी करना, समझदारी, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होना सिखलाना ही क्या है काफ़ी है। इतना अगर आपने सिखला दिया सो ये काफ़ी होगा। तो उसके बाद मिस बीम ने क्या है बतलाया, लुक आउट, मुझसे कहा, यानी राइटर कहते हैं मुझसे कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। एक मिनट ज़रा विंडो के बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? तो राइटर कहते हैं जब मैंने देखा, आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवर लुकड ए लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, जिसके पीछे क्या है एक जो खुली हुई थी, मतलब जो एक बड़े से गार्डन था जिसके पीछे, और एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी था। वट डू यू सी, मिस बीम एस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मैंने कहा, राइटर कहते हैं मैंने कहा कि मुझे कुछ खूबसूरत क्या है ज़मीन दिख रही है और कुछ खुश बच्चे, जॉली चिल्ड्रन, खुश बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे खुश बच्चे दिख रहे हैं। इट पेन्स मी दो, भले से इससे मुझे क्या है टू सी दैट, ये देख करके तकलीफ होती है, पेन्स मी, मुझे तकलीफ होती है ये देख करके, दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वो सब के सब क्या है बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl, क्या बतलाया कि मैं, ये राइटर उनसे बतलाते हैं मिस बीन से, कि जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बेचारी छोटी सी लड़की को देखा, बीइंग लेड अबाउट, कि जिसे एक छोटा सा लड़का ले जा रहा था, रास्ता दिखा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, उसे दिखता नहीं था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, जब मैं अंदर आया था तो मैंने एक लड़की को देखा था, अब मैं यहाँ पे क्या है दो और लड़कियों को सेम प्रॉब्लम के साथ देख रहा हूँ। ठीक है, यानी दो और लड़कियाँ क्या है आंखों में पट्टी बधी हुई है, दिखता नहीं है, और बच्चे ले जा रहे हैं उसे। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक क्या है बैसाखी लिए हुए लड़की है जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है, बेचारी कुछ कर नहीं सकती, खाली बैसाखी लेके देख रही है बैठ करके, खड़ी होकर के। शी सीम्स टू बी अ हॉपलेस क्रीपल, वो एक मजबूर अपाहिज
लग रही है, वो एक मजबूर अपाहिज लग रही है। मिस बीम laughed, ओह नो। अब मिस बीम ने क्या एक्सप्लेन करना शुरू किया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, शी इज नॉट रियली लैम, वो सच में अपाहिज नहीं। लैम मीन्स भी अपाहिज होता है, क्रिपल मीन्स भी अपाहिज होता है, अपाहिज या माजूर कह लीजिए। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये तो सिर्फ उसके अपाहिज बनने का दिन है, ठीक है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे क्या है बच्चे, ये भी क्या है, अंधे नहीं हैं, ठीक है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड, ये तो सिर्फ उनके अंधे बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लेफ्ट अगेन, मुझे क्या है बहुत ज़्यादा और हैरानी हुई, तो वो दोबारा हंसने लगे, दोबारा हंसने लगी, मिस बीम हंसने लगी एक्सप्लेन करके। और मैं बहुत ज़्यादा क्या है, मुझे सरप्राइज हुई, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, अब मिस बीम ने अपने स्कूल के सिस्टम के बारे में इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया। क्या बोल रही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे अहम पार्ट ये है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं कि वो मिसफॉर्चून को भी समझे। मिसफॉर्चून मीन्स मतलब बदकिस्मती या बुरी कंडीशन को समझने और अप्रिशिएट करने लगे। ऐसा बनाते हैं हम अपने बच्चों को, ऐसा बनाते हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं, मतलब तारीफ करते हैं, बुरा नहीं मानते, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं मतलब समझते हैं। मिसफॉर्चून मतलब बदकिस्मती या आप कह लीजिए बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन। सो बैड लक या बुरी कंडीशन को समझने और अप्रिशिएट करने वाला बना देते हैं हम अपने बच्चों को, ठीक है। वी मेक देम शेयर इन फॉर्चून टू, और हम उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्या करें, मिसफॉर्चून को शेयर करें, बैड लक को शेयर करें, ठीक है। एक दूसरे का के साथ भाग लें। अगर कोई आदमी क्या है बैड लक वाला है, अपाहिज है, तो वो उसके साथ ये क्या है उसकी परेशानी को समझ करके वो क्या है हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है उससे गुजारा जाता है उनको, यानी ऑलरेडी इनको हम अंधा बना देते हैं ताकि वो समझ सके कि अंधे की क्या प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी इनको क्या है अपाहिज बनाया जाता है ताकि ये समझ सके कि अपाहिज की क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर बनाने के लिए, हेल्प करने वाला बनाने के लिए हमेशा उनके साथ गुजारते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड है, इसलिए हर टर्म में मतलब हर साल में एक हर बच्चे का एक अंधा बनने का दिन होता है। वन लेम डे, एक अंधा बनने का दिन, एक अपाहिज बनने का दिन होता है। वन डेफ डे, एक क्या है बहरा बनने का दिन होता है। वन इंजर्ड डे, एक जख्मी बनने का दिन होता है। एंड वन डम डे, और एक गुंगा बनने का दिन होता है। ये सब हर बच्चों के साथ होता है, हर बच्चों को हम इन बैड लक्स के साथ, मिस फॉर्चून के साथ गुजारते हैं और उनके साथ वैसे ही करवाते हैं ताकि वो क्या है इन लोगों जो रियल क्या है अपाहिज लोग हैं, रियल अंधे, रियल बहरे, रियल गुंगे हैं, उनकी ये हेल्प कर सके और उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, और ब्लाइंड डे में क्या होता है, जब अंधे बनने का दिन बनता है तो उनकी आंखें क्या है मतलब बैंडेज से कर दी जाती हैं, यानी उस पर पट्टी लगा दी जाती है, बिल्कुल पूरे तरीके से पट्टी लगा दी जाती है, बंद। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो ये ईमानदारी के साथ क्या झांकते नहीं है उसके अंदर से। सो मतलब ईमानदारी ये करते हैं कि उसके अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते और एकदम अंधे बन के चलते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और इनको उनकी आंखों के ऊपर बैंडेज क्या रात में ही डाल दी जाती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि जब उठें तो वो अंधे ही बन करके उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये होता है कि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें हर चीज़ में दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें ये भी पता चल जाए कि दूसरों की हेल्प करना कितना अच्छा काम है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चे जिनको क्या है ड्यूटी, दूसरे बच्चे कुछ हैं जिनको दूसरों की, यानी ऐसे बच्चों की जिनके डेज होते हैं और लैम डे, डम डे, ब्लाइंड डे, डेफ डे जिनका चलता है, वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ताकि क्या है दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और ताकि वो सीख जाएं कि एक परेशान आदमी को की परेशानी क्या होती है, ठीक है। एक अपाहिज की परेशानी क्या होती है, गुंगे की और बहरे की और अंधे की क्या प्रॉब्लम होती है, वो समझ जाएं और हेल्पिंग नेचर हो जाएं, और इस तरीके से वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से ये बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स दोनों सीखते हैं, अंधे गुंगे बहरे जो भी बनते हैं वो सब भी सीखते हैं, और उनके जो हेल्प करते हैं वो भी सीखते हैं, हेल्पर्स भी खूब सीखते हैं। Okay, students, so this was the explanation of the first
ninth paragraph of this chapter, chapter fifth, a different kind of school of honeysuckle for class 6. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.